जिले में आज से जीएनएसएस रोवर तकनीक आधारित विशेष पैमाइश अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने खुद खेत पर पहुंचकर किया। खास बात यह रही कि जिलाधिकारी गांव की पगडंडियों से पैदल चलते हुए किसान के खेत तक पहुंचे और अपनी मौजूदगी में आधुनिक जीएनएसएस रोवर तकनीक से पैमाइश कार्य शुरू कराया। उनकी इस सादगी और जमीनी कार्यशैली की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह विशेष अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक पूरे जनपद में चलेगा। अभियान के तहत खेतों, चकमार्गों और राजस्व अभिलेखों की आधुनिक तकनीक से सटीक और पारदर्शी पैमाइश की जाएगी, जिससे भूमि विवादों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक तहसील में गठित रोवर टीम प्रतिदिन 5 गांवों में अभियान चलाए। साथ ही पैमाइश कार्य की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और दैनिक प्रगति का नियमित अभिलेखीकरण भी किया जाए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान किसानों को पारदर्शी और तकनीक आधारित राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पैमाइश को लेके नई डिजिटल तकनीक से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या है ये तकनीक? प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार आज जनपद सोनभद्र में रोवर तकनीक के माध्यम से पहली पैमाइश का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो हमने आज 1 तारीख से सभी तहसीलों में यहाँ पे रोवर मिल चुके हैं, तो उनको जनहित में यूटिलाइज़ करने के लिए, लोगों की पैमाइश में मदद करने के लिए उस कार्रवाई को आज यहाँ पे जनपद सोनभद्र में शुरू किया जा रहा है। इससे जो हमें लाभ होगा, क्योंकि जनपद सोनभद्र जो है यहाँ पे जंगल भी है, तालाब हैं और कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, तो जो पैमाइश है उसमें काफ़ी समस्या आती थी। बट अब इस तकनीक से हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सॉफ्टवेयर के माध्यम से मौके पे रोवर को यूज़ करते हुए आबादी वाले क्षेत्र हो, चाहे वो तालाब का क्षेत्र हो, चाहे वो जंगल का क्षेत्र हो, उसमें आसानी से हम लोग इसको यूज़ करते हुए और डिजिटल तरीके से पैमाइश पूरी करेंगे। इससे जो हमारे राजस्व वाद हैं उनको भी जल्दी निस्तारित करने में मदद होगी। साथ ही जो लोगों के बीच में शिकायतें रहती हैं कि किसी राजस्व कर्मी द्वारा किसी मंशा के अनुरूप गलत पैमाइश की जा रही है, तो उस पर भी इससे लगाम लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद सोनभद्र में हम लोगों के द्वारा आज इसकी शुरुआत की जा रही है। सर, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करवा पाएंगे अपने लिए, क्या करना होगा उनको? इसमें हम लोगों के द्वारा जो है वो पहले सभी टीम्स की ट्रेनिंग जो है वो राजस्व के द्वारा कर दी गई है। सभी जिला स्तर पे भी सभी तहसीलों में हम लोगों के द्वारा नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो कि मौके पे जाके इस तरीके से पैमाइशों को टीम के माध्यम से कराएगी। और जो भी केसेस हैं हम लोगों के प्रायोरिटी पे डेली सभी तहसीलों को टारगेट दिया गया है कि डेली जो है कुछ केसेस को रोवर के माध्यम से निस्तारित किया जाए, और इसमें जो जनता है उनको भी इसके बारे में अवेयर किया जाए कि जो इसकी एक्यूरेसी है और जो इसकी पारदर्शिता है वो जो सामान्य प्रक्रिया है उससे काफ़ी ज़्यादा। सोनभद्र में सर बड़े पैमाने पे भूमि संबंधी विवाद सामने आते रहते हैं, तो क्या उस पर लगाम लगने की पूरी उम्मीद है? ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है सोनभद्र ज़िले में और प्रदेश में भी, जिससे इस तरह की जो भूमि संबंधी शिकायतें हैं उनका ट्रांसपेरेंट तरीके से और सभी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष तरीके से उसका निस्तारण किया जा सकता है।